गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोज सेक्शन का प्रोज सेक्शन का पोएट और चैप्टर का नेम याद करने का ट्रिक बताए हुए थे। और आज ये है जो कि हम लोग देखेंगे कि ये पोएट्री लेसन जो 10 लेसन होता है, ये 10 राइटर और चैप्टर का नेम हमें याद करना है। अभी बस सुनना है और सुन करके ही इसको हम अभी ट्रिक पर याद कर लेंगे। अक्सर होता क्या है क्या इसमें कि जो भी राइटर का नेम दिया गया है, ये राइटर का नेम क्या है, तो ये विदेशी नेम सब है। और विदेशी नेम याद करने के बाद भी हम भूल जाते हैं। अगर इस विदेशी को थोड़ा थोड़ा करके देसी बना दिया जाए तो देसी बन जाने के बाद ये हमेशा के लिए फिर याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर का नाम है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट माने क्या होता है? मधुरतम। स्वीटेस्ट माने मधुरतम, लव माने प्रेमिका, आई डू नॉट गो कि मैं नहीं जाता हूँ। लेखक का नाम दिया गया है जॉन डॉन। लेखक क्या है? तो जॉन डॉन। ये जॉन डॉन जो थे ये लव मैरिज शादी किया हुआ था एने मोर से। एने मोर से लव मैरिज शादी किया था। और जब ये दोनों एक साथ ही रह रहे होते हैं तो लेखक जो है कि मतलब बहुत दिनों के बाद कहीं घूमने जाना चाहता है, बाहर जा रहे होते हैं तो उनकी जो प्रेमिका होती है वो उसे जाने से मना करते हैं। तो वहीं पर ये लेखक बोलते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कि मधुरतम प्रेमिका मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाता हूँ। तो लेखक का नाम हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा गया है? लव। चैप्टर में क्या दिया गया है? लव, ठीक है ना। और यहाँ पर राइटर के नेम में क्या दिया गया हुआ है? तो डॉन। चैप्टर का नाम है लव और राइटर का नाम दिया गया है डॉन। तो इतना सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में कि लव कौन कर सकता है? तो जो डॉन होता है, कि लव वही करेगा जो डॉन होता है, ठीक ना। और लव करने के बाद आदमी क्या करता है? तो अपने प्रेमिका के लिए जान दे देता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि जब ये आएगा चैप्टर के नाम में लव, तो लव कौन करता है? तो जो डॉन होता है, ठीक। और लव करने के बाद क्या करता है कि जान दे देता है। तो जान दे देता है मतलब जॉन, जो डॉन होता है मतलब डॉन। तो लेखक का नाम हो, चैप्टर का नाम हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लव कौन करता है? तो जो डॉन होता है मतलब जॉन डॉन। याद रख सकते हैं जॉन डॉन। अगला है चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। सॉन्ग माने गाना, माई सेल्फ माने क्या होता है? स्वयं और खुद, खुद से गाना गाना। अक्सर लोग होते हैं कि जब अपने मस्ती के क्रम में होते हैं तो अपने मन में ही खुद से गाना गाते होते हैं या खुद से गाना सुनते रहते हैं। लेकिन कभी कभी आदमी अगर कहीं बाहर गया हो, रात का समय है, अकेला चल रहा हो किसी रास्ते में और उसको डर लग रहा है, तो वो अपने डर को भगाने के लिए क्या करता है कि गाना गाने लगता है, जोर जोर से गाना गाने लगता है या हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। मतलब उसके साथ क्या होने लगता है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होने लगता है। उसके साथ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होने लगता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होने लगता है मतलब खुद से गाना गाने लगता है, ठीक है ना। तो खुद से गाना क्यों गाने लगता है? किसके डर से? तो चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और लेखक का नाम लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन। क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। इस व्हिटमैन को हम थोड़ा देसी बना देंगे और कर देंगे क्या? व्हाइट मैन। क्या कर देंगे? व्हाइट मैन। अब व्हाइट मैन माने क्या होता है? उजला आदमी। क्या होता है? उजला आदमी। यहाँ पर दिया गया है व्हिटमैन। व्हिटमैन को हम पढ़ेंगे क्या? व्हाइट मैन। व्हाइट मैन का मतलब क्या होता है? उजला आदमी। और उजला आदमी किस कौन होता है? तो भूत। उजला आदमी कौन होता है? कि भूत। की भूत कैसा होता है? तो पूरा उजला उजला होता है, पूरा उजले उजले पहनले हैं, सब कुछ है। तो इस तरह से लेखक के नाम को सेट किया जा सकता है कि चैप्टर का नाम है यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और लेखक का नाम दिया गया वाल्ट व्हिटमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कब होता है? तो जब किसी भूत को देखते हैं तब, मतलब व्हाइट मैन को देखते हैं तब। कि खुद से गाना कब निकलने लगता है डर से? तो भूत को देखने के बाद, मतलब व्हाइट मैन को देखने के बाद। अगला चैप्टर है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और लेखक का नाम दिया गया है W.H. ऑदेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और लेखक का नाम यहाँ पर क्या है? W.H. ऑदेन नाम है। तो इसको सीधा अपना हम याद कर लेंगे कि चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और लेखक का नाम है W.H. ऑदेन। एक ही ऐसा चैप्टर है जिसका कोई ट्रिक नहीं है। उस चैप्टर का नाम क्या है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट
और उसका लेखक कौन है, तो W.H. ऑडेन। तो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, किस चैप्टर का ट्रिक नहीं था, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ट्रिक नहीं था, जिसका लेखक कौन था, तो W.H. ऑडेन था। ठीक है ना, इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अगला है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम, ऑटम माने सब जानता है कि ऑटम माने क्या होता है, तो पतझड़। ऑटम माने पतझड़ होता है। ठीक है ना, लेखक का नाम दिया गया यहाँ पर जॉन कीट्स। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब पेड़ से पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में, कहाँ पर, जमीन पर, और जमीन पर पत्ता झड़ने के बाद उस पत्ता का जान खत्म हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। ठीक है ना, जान खत्म हो जाता है और उस पत्ता में क्या पकड़ लेता है, तो कीड़ा मकोड़ा पकड़ लेता है, मतलब कीट्स पकड़ लेता है। ठीक, तो याद रख सकते हैं आराम से कि ऑटम, ऑटम में क्या होता है, तो पत्ता झड़ता है, जमीन पर गिरता है, सड़ता है, और सड़ने के बाद ये है कि मतलब उसका जान खत्म हो जाता है और उसमें कीट्स पकड़ लेता है। तो चैप्टर का नाम है और टू ऑटम और लेखक का नाम हो जाएगा जॉन कीट्स। अगला है एन एपिटाफ। चैप्टर क्या है, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ है और लेखक का नाम दिया गया यहाँ पर वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर। एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, कि जब कोई मर जाता है, मरने के बाद उसका जो कब्र बनाया जाता है उसके ऊपर जो लेख लिखा गया है वो एन एपिटाफ का मतलब समाधि लेख। लेकिन यहाँ पर हम इसको याद रखेंगे, ये एपिटाफ क्या है, तो एपिटाफ एक जानवर है। एपिटाफ क्या है, तो एपिटाफ एक जानवर है। ठीक है ना, कोई भैंस है, एपिटाफ जानवर है, एक भैंस है, और भैंस जब कहीं नदी या तालाब में पानी पीने के लिए जाता है और पानी पीने के क्रम में वो कहाँ चला गया, तो तालाब के बीचों बीच में चला जाता है। अब तालाब के बीच में चला गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पानी बहुत है। तो उस समय भैंस को फिर किस तरह से निकाला जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, किनारे से एक ढेला उठा लेते हैं, ढेला मतलब फेंक फेंक के उसको मारते हैं भैंस को। ठीक है ना, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जब भैंस जानवर पानी में चला गया, मतलब एपिटाफ जब पानी में चला गया, तो एपिटाफ को बाहर कैसे निकाले, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो वाल्टर, लेकिन वाल्टर को हम क्या पढ़ेंगे, वाटर, और डेला मेयर, तो वाल्टर को पढ़ेंगे वाटर और डेला मेयर को पढ़ेंगे ढेला मारे, कि वाटर में ढेला मारे। कैसे पढ़ेंगे, वाटर में ढेला मारे, तब जा करके एपिटाफ बाहर आया। एपिटाफ कैसे बाहर आया, तो वाटर में ढेला मार करके, मतलब वाल्टर डेला मेयर। वाटर में ढेला मारे मतलब वाल्टर डेला मेयर, याद हो जाएगा। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर का नाम द सोल्जर। अब सब जानता है कि सोल्जर माने क्या होता है, सैनिक। सोल्जर माने सैनिक, और सैनिक क्या करता है कि हमेशा अपने दुश्मन को खदेड़ता है। क्या करता है, खदेड़ता है। जहाँ तहाँ कहीं कोई दुश्मन मिला उसे खदेड़ता है। तो खदेड़ना का एक पर्यायवाची शब्द होता है रपट। क्या करता है, रपटता है। सैनिक क्या करता है, रपटता है। सैनिक रपटता है, तो सैनिक क्या करता है, रपटता है, मतलब रुपट, रुपट। और पकड़ने के बाद क्या करता है, तो पानी में डुबा डुबा के मारता है किसी को, मतलब पानी में बुरका बुरका करके उसे मारता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बुरका बुरका के मारना मतलब ब्रुक। चैप्टर का नाम है द सोल्जर। सोल्जर क्या करता है, तो रपटता है और पानी में बुरका बुरका के मारता है। तो लेखक का नाम हो जाएगा रूपर्ट ब्रुक। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला चैप्टर है कि मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, और लेखक का नाम दिया गया टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। यहाँ पर मैकिविटी जो है एक बिल्ली का नाम है, और लेखक उसको क्या बोलते हैं कि मिस्ट्री कैट, मतलब उसका जो बिल्ली है लेखक का, उसी का पालतू बिल्ली का नाम था मैकिविटी, और लेखक उसके बारे में बोलते हैं कि ये मिस्ट्री कैट है, रहस्यमय बिल्ली है। तो इसको याद रखने के लिए ये याद हमको रखना होगा कि 10 चैप्टर में एक ही ऐसा लेखक है जिसके पास बिल्ली था, कि 10 चैप्टर में एक ही ऐसा लेखक है जिसके पास बिल्ली था। बिल्ली किसके पास था, तो टी.एस. इलियट के पास था। किसके पास था बिल्ली, तो टी.एस. इलियट के पास था। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि बिल्ली किसके पास था, तो टी.एस. इलियट के पास था। तो लेखक का नाम, चैप्टर का नाम हो गया मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा, तो टी.एस. इलियट। आगे देखेंगे 8 नंबर चैप्टर में। चैप्टर का नाम है फायर हिम। चैप्टर का नाम क्या है, तो फायर हिम। ठीक है ना, फायर माने आग होता है, हिम माने होती है लपटे, आग की लपटे। और लेखक का नाम है कि केकी एन दारू वाला। लेखक का क्या नाम यहाँ दिया हुआ है, तो केकी एन दारू वाला।
अब इसको ट्रिक पर हम याद रख सकते हैं कि फायर माने क्या होता है, गोली चलाना। फायर माने आग तो होता ही है, लेकिन याद रखने के लिए लिखेंगे गोली मारना। कि बोलता है ना कि फायर करो तो लगता है गोली चलने, ठीक है ना। तो फायर माने गोली मारना, और यहाँ पर लिखा है हिम, इसको हम हिम पढ़ेंगे। तो एक ये हिम भी होता है, हिम, और हिम माने क्या होता है, उससे। क्या होता है, उससे, मतलब गोली मारो उससे। चैप्टर का नाम यहाँ पर हम याद रख सकते हैं क्या है कि फायर हिम, मतलब फायर हिम का मतलब गोली मारो उसे। तो गोली मारो किसको, तो केकियन दारू वाला, मतलब दारू वाला को। किसको गोली मारो, तो दारू वाला को। जब बिहार में नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए, उसके बाद जहाँ तहाँ दारू मिलता है तो दारू बेचना और पीना एक अपराध माना जाता है। तो उसी को लेकर के ये नीतीश कुमार बोला कि फायर हिम, तो किसको, तो दारू वाला को, जहाँ दारू मिलता है उसको। कि के दारू वाला है, मतलब दारू वाला के है, गांव के भाषा में बोला जाता है के मतलब कौन कौन है, दारू वाला। तो पूछा के है दारू वाला, उसको गोली मारो। तो फायर हिम, फायर करो किसको, तो दारू वाला को। आराम से याद रख सकते हैं। अगला चैप्टर है स्नेक, और सब जानता है कि स्नेक माने क्या होता है, तो सांप। स्नेक का मतलब क्या होता है, सांप। लेखक का नाम लिखा हुआ गया है डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस, ठीक है ना। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि देखो जब गांव में सांप आता है, तो सांप आने के बाद कहीं पर कोई निकला सांप देखने के बाद लोग क्या करता है कि लाठी भाला उसको मारने का औजार खोजने लगता है। तो गांव में जब सांप निकला, तो सांप निकलने के बाद क्या बोला लोग सब कि देही, क्या बोला, देही लाठी। क्या बोला, देही लाठी। तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं कि सांप निकला तो क्या बोला कि देही लाठी, देही से डी.एच. और लाठी से लॉरेंस। देही लाठी, देही से डी.एच. और लाठी से लॉरेंस। तो स्नेक चैप्टर का लेखक का नाम क्या हो जाएगा, तो डी.एच. लॉरेंस हो जाएगा। आराम से याद रख सकते हैं कि सांप निकला तो क्या बोला, देही लाठी, देही से डी.एच. और लाठी से लॉरेंस, ठीक है ना, मतलब डी.एच. लॉरेंस। अगला है माई ग्रैंड मदर हाउस। चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, और लेखक का नाम है कमला दास, ठीक। तो माई ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, दादी नानी। माई ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, दादी या नानी। तो सीधा याद रख सकते हैं कि दादी का नाम क्या है, तो कमला दास। जैसा चैप्टर के नाम है वैसा यहाँ पर इसका लेखिका का नाम है, ठीक है ना। कि माई ग्रैंड मदर हाउस, दादी का नाम क्या है, तो कमला दास। दादी का नाम क्या है, तो कमला दास। इस तरह से टोटल चैप्टर को हम ट्रिक पर याद रख सकते हैं, ठीक है ना।